की राजधानी में बढ़ते जोगनी कांड हो रहे उसको लेकर आखिर दिल्ली फायर सर्विस के सुविधा को एक्सटेंशन किया गया और सुसज्जित वाहनों को बेड़े में शामिल किया गया है। अभी हम जानते हैं हमारे पास है डॉक्टर एस के तोमर जो डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर है। आखिर सर इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या रहती है और ट्रैफिक के साथ साथ जो हमारी बड़ी गाड़ियां हैं वो तंग गलियों में और संकरी गलियों में नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए अभी हमारे पास हमने अभी 24 एक्सेल 6 जो अर्टिगा गाड़ी है उस पर हमने हाई प्रेशर पम्प लगाया और मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है जिसमें पानी और फोम दोनों हैं। तो उसका मेन पर्पस ये है कि रिस्पांस टाइम कम हो, थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ा देर में पहुंच पाती हैं, उनका पिकअप भी इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए इसमें हमने एक ट्रायल बेसिस पर दिल्ली में पहली बार इस्तेमाल किया है, जिसमें हाई प्रेशर फोम सिस्टम है, जेट है, स्प्रे है, मिस्ट है और जो स्पेशल ये टेक्नोलॉजी है ये पानी को बहुत बारीक बूंदों में कन्वर्ट करके एक आप ये समझिए कि एक 9 लीटर का जो पानी है वो एक पूरे कमरे की आग को बुझाने में सक्षम होता है, जिसको हम मिस्ट सिस्टम बोलते हैं। इसमें वाटर ड्रॉपलेट को 40 माइक्रोन साइज से कम में तब्दील कर दिया जाता है, तो पानी की जो आग बुझाने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। जी हम इसकी जो क्षेत्र में जो जानकारी स्प्रेड करते हैं, चाहे जे क्लस्टर हो या नई बिल्डिंग बायलॉज में या एमपीडी मास्टर प्लान 2021 में किस तरीके से हमने इनमें अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा है? देखिए, अवेयरनेस का प्रोग्राम हमारा पूरे साल चलता रहता है। ये हमारा कोई फायर सर्विस वीक के दौरान तो हम काफ़ी बिल्डिंगों में जाके मास अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं जो 14 से 20 अप्रैल होता है। उसके अलावा भी हम लोगों को जो स्कूल हैं और स्कूल के बच्चे हैं स्कूलों के अंदर और जहाँ से भी हमारे को रिक्वेस्ट आती है किसी भी मल्टी CGHS से हो या किसी ऑफिस से हो, मिलिट्री से हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से हो, हमारे को रिसेंटली मतलब रेगुलरली हमको मिलते रहते हैं, ये ऑफर्स आते रहते हैं और जब भी रिक्वेस्ट आती है तो हम वहाँ पर अपनी टीम भेजते हैं और बाकायदा उनको मास अवेयरनेस और इनकी जो ड्रिल्स वगैरह हैं वो हमने रेगुलर कराते हैं। ये हमारा रेगुलर फीचर्स है। लगातार ज़्यादा घटनाएं हम देखते हैं दिल्ली देहात के बाहर, चाहे अलीपुर हो, नरेला हो, NIA हो, बवाना हो, उधर कुछ मामला ज़्यादा लगता है और वहाँ कहीं ना कहीं बड़ी कैजुअलिटी और हमने जाबाजी से लड़ते हुए उन जवानों को देखा है जिन्होंने आम पब्लिक को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में और कई लोग शहीद हुए हैं। आखिर इतना बड़ा जोखिम और इतनी बहादुरता से काम को अधिकारी किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसे ये प्रोफेशनल हजार्ड होता है और इसी चीज़ के लिए हम लोग जब किसी को रिक्रूट करते हैं एज ए फायरमैन तो उसको हम 6 महीने की रिगरस ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद जब उसको हम एक्चुअल फायर सीन पर भेजते हैं तो जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस्ड फायर फाइटर्स हैं उनके साथ उनको धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन होता है और वो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए पूरी कार्रवाई करते हैं। और आजकल जब से कैजुअल्टीज़ हमारी फायर पे हुई थी उसके बाद में दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी फायर फाइटर्स के लिए कंपलसरी फायर फाइटिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो इंटरनेशनल नॉर्म्स में है, जिसमें 5 चीज़ें हैं, ओवरऑल है, गमबूट है, हेलमेट है और आग से बचने के लिए फायर फाइटिंग हुड है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमने ली हैं और हम इनकी रेगुलर रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी कराते हैं ताकि लोगों को भी बचाया जा सके और खुद भी सीखें। देखिए, आखिर देश की राजधानी की व्यवस्थाओं में जब विकसित दिल्ली की हम बात करें वहीं इस सुसज्जित बेड़े में फायर की बहुत सारी व्यवस्थाएं बढ़ी है और आज के आधुनिक दौर में जिस तरीके से इन सुविधाओं को स्प्रेड किया जाता है उससे लोगों के जन बचाव का कार्य किया जाता है। ऐसी खबरों को लगातार सोशल मीडिया के हैंडल से आप सभी को नागरिक होने के लिए नित्य जिम्मेदारी बनती है, इनको लगातार फैलाना चाहिए। देखते रहिए संजीव के साथ, कैमरामैन संजीव के साथ संजीव, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली।